4 आईपीओज हैं जो कि फिलहाल खुले हुए हैं। 2 आईपीओ तो ऐसे हैं जिनका आज आखिरी दिन है, जिसमें पहला नाम है फिजिक्स वाला का। अगर आप दूसरे दिन तक देखें ना तो रिस्पांस कुछ अच्छा नहीं मिला है, केवल 13% के आसपास ही ये सब्सक्राइब हुआ। हालांकि कर्मचारियों का जो हिस्सा है वो हम देख रहे हैं कि 1.5 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। प्राइस बैंड 103 से 109 का है। 3100 करोड़ कंपनी के पास आएंगे, 380 करोड़ का ओएफएस भी है। 2 रुपये का केवल जीएमपी है। 109 वाला 111 पर लिस्ट होने की संभावना है और ये 3 रुपये से घटकर 2 रुपये जीएमपी आया है इसका। तो फिजिक्स वाला को लेकर आपका क्या व्यू है? मार्केट तो ज़्यादा उत्साहित नहीं नजर आ रहे हैं। अवॉइड कर दीजिए, कुछ इतना कुछ खास है नहीं। देखिए जितनी भी कुछ और भी कंपनी जो मार्केट में पहले से है ना इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, एजुकेशन में, वो बहुत खास परफॉर्म नहीं कर रही है। चाहे वो जी लर्न हो या फिर बहुत ज्यादा है नहीं एक्चुअली इसमें। और बहुत ही व्हाट डू वी कॉल इट, ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ही ज्यादा है। और जहां पर ये आ जाता है ना तो वहां पर मार्जिन्स, अर्बन क्लैप एक अलग कैटेगरी हो गया, उससे कंपेयर नहीं कर रहे हम। ह्यूमन इंटरवेंशन वहां पर तो है ही है। बट दिस इज समथिंग डिफरेंट। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस पीपल हैविंग नाउअडेज। तो मुझे लगता है कि फिलहाल आप आईपीओ में सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ट्राई कर रहे हो, अवॉइड कर दो। सेकेंडरी मार्केट में खरीदे कि नहीं खरीदे, कभी जब इसमें वापस से कोई मोमेंटम बनेगा तो मैं आपको तब बता दूंगी। बट अभी के लिए इट्स एन अवॉइड। और मतलब फिर भी सबका अपना व्यू है, बट मेरे हिसाब से मैं इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ना तो वैल्यूएशन पार्ट पर, ना ही बिजनेस मॉडल पर। और दूसरा सब्सक्रिप्शन तो खैर बात की बात होती है, बट ये दो चीजें भी समझ में मुझे नहीं आई है, अच्छी नहीं लगी है। और वैल्यूएशन इज समथिंग दैट इज नॉट गिविंग सो मच कंफर्ट। तो मुझे नहीं लगता। ठीक है। और वो भी इस कंडीशन में जब बहुत सारे ऑप्शंस आज की डेट में आपको स्टॉक्स में ही मिल रहे हैं। तो वो जो प्रीमियम लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन होती है, जनरली लोग 10 से 15-20% की एक्सपेक्टेशन रखते हैं डाउन द लाइन, 15-20 दिन के अंदर में, जनरली बहुत हाइपर एक्सपेक्टेशन हो तो वो तो स्टॉक्स भी दे दे रहे हैं। तो अवॉइड कर दीजिए, फिलहाल रिस्क मत लो। फेयर इनफ, अवॉइड कर देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। आप स्टॉक्स में कह रही हैं, यानी कि सेकेंडरी मार्केट में ऑप्शन बता रही हैं, प्राइमरी मार्केट में ऑप्शंस बहुत हैं। एमवी फोटोवोल्टिक की दूसरा नाम है जो कि आज बंद हो रहा है। अच्छा, इसको भी इंटरेस्टिंगली अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है। दूसरे दिन आप देखेंगे तो केवल 17% ही भरा है। 2,900 करोड़ रुपए का इशू है, इसमें भी ज़्यादा रकम कंपनी के पास ही आ रही है। और ग्रे मार्केट भी उत्साहित नहीं है, केवल 3 रुपये का प्रीमियम, वो भी 5 रुपये से घटकर आ गया है। अब इसमें क्या राय दे रही हैं आप अपने मेंबर्स को? इसको भी फिलहाल देखिए आप अवॉइड करिए। आईपीओ में लिस्टिंग का ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर होना चाहिए कि हमको लिस्टिंग डे पर उसको भुनाना है, उसको बुक करना है। अब चाहे वो एट पार हो, यानी कुछ ना मिले, डिस्काउंट हो, लॉस में लिस्ट हो, या फिर प्रीमियम हो कि प्रॉफिट में हो, तो कोई भी कंडीशन में अगर वो लिस्ट हो रहा है तो आईपीओ का ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि हम उस दिन बुक कर लेंगे। अब इसमें मुझे वो फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ के बारे में सेकेंडरी मार्केट में अगर हम देखें तो बाद में इसमें व्यू जरूर बना सकते हैं। बाद में थोड़ा सा अगर नीचे के लेवल्स पर आ जाए फिर सेकेंडरी मार्केट में खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन आईपीओ में एप्लीकेशन मेरी तरफ से सजेस्टेड नहीं है। एंड उसका एक और मेजर रीजन है कि ओएफएस है। तो ओएफएस में जनरली क्या होता है कि जो पैसा आपके पास में जो आपका पैसा आपने जो दिया वो कंपनी की ग्रोथ में नहीं लगने वाला है। तो वो जो ऑलरेडी होल्डर्स हैं, इक्विटी होल्डर्स हैं, या फिर जो इन्वेस्टर्स हैं कंपनी में, एंकर इन्वेस्टर वगैरह जो भी होते हैं, उनके पास उनको वो एग्जिट रूट है। तो मेरे हिसाब से अभी आप फिलहाल इसको अवॉइड करें इफ यू आर एक्सपेक्टिंग ओनली प्रीमियम लिस्टिंग इन दिस, विच इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट। ठीक है। टेनेको क्लीन एयर, इसको लेकर मार्केट थोड़ा उत्साहित नज़र आ रहा है। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि दूसरा दिन है इसका और पहले दिन ही ये ऑलमोस्ट आधा भर चुका है। 3,600 करोड़ रुपए का इशू है और देखिए इसमें कंपनी के पास कोई रकम नहीं आ रही, पूरी तरह से ये ओएफएस। उसके बावजूद एक चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ, ग्रे मार्केट का प्रीमियम ये दिख रहा है आपको 87 रुपये, और आप देखिए 75 रुपये था पहले। आई थिंक ये 70 रुपये के भी नीचे था, वहाँ से बढ़कर 75 हुआ। अब ये 87 रुपये का यहाँ पे जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो दिख रहा है। इस आईपीओ को लेकर ग्रे मार्केट में तो उत्साह दिख रहा है, आपकी क्या राय है? देखिए इसमें सबसे पहले तो जो ये पूरा का पूरा ये भी ओएफएससी है, तो फिर से वही समझने की जरूरत है कि जो पूरा का पूरा पैसा है ये कंपनी के, ये फ्रेश इशू नहीं है, कंपनी के पास डेवलपमेंट में जनरली नहीं जाएगा। तो आपका पैसा कंपनी ऑलरेडी अपने ब्रांड को लेकर के चार्ज करने वाली है, सो इट्स एन एग्जिट फॉर देम। नाउ दूसरा चीज जो मेरी नजर में यहाँ पर है, ये इसमें क्यों इतना पॉजिटिवनेस मार्केट में दिख रही है, सेंटीमेंट है। क्लीन एयर वाले जो इक्विपमेंट्स बनाती है कंपनी, कहीं ना कहीं भारत में रहने वालों के लिए, इनफैक्ट जो भारत में बाहर से आते हैं उनको भी लगता है कि वो सफोकेटेड है। प्रीमियम लिस्टिंग के हिसाब से तो जाने दो, प्रीमियम लिस्टिंग ग्रे मार्केट प्रीमियम तो फ्लक्चुएट होता रहता है। बट मैं इसको इन्वेस्टिंग के लिए सलाह जरूर दूंगी कि अगर आप इसको अच्छा। सेकेंडरी मार्केट में खरीदना चाहें खरीद लीजिए, प्राइमरी मार्केट के थ्रू खरीदना चाहे खरीद लीजिए। और आज लेकर के 2 साल हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि 2 साल में इट माइट गेट डबल्ड।
तो मेरा नजरिया इसको लेकर अच्छा। के ये है, मैं प्रीमियम लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन, क्योंकि मार्केट में फ्लक्चुएशन होती है, सैटरडे संडे आता है तो और ज्यादा फ्लक्चुएशन हो जाती है। सो एंड ऑल्सो ब्रॉडर मार्केट के सेंटीमेंट भी उस पर इम्पैक्ट डालते हैं। अगर ब्रॉडर मार्केट बाय चांस गिर गई तो जनरली जो लिस्टिंग वाले स्टॉक्स होते हैं उन पर भी प्रेशर दिखता है, जैसे कि हमने एक्सपीरियंस किया था एक अभी पीछे एक पिछले हफ्ते एक लिस्टिंग हुई थी उसमें। हम्म। वेल, तो अगर आप आज से लेके, चाहे आप प्राइमरी सोर्स के थ्रू ले चाहे आप सेकेंडरी सोर्स के थ्रू ले, आप कम से कम 2 साल होल्ड करके रख दो इसको, ये डबल होने के लायक कैपेसिटी है इसमें, ठीक है। सेंटिमेंटली नहीं, नीड है, डिमांड है, तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करें, लेकिन लिस्टिंग गेन के लिए नहीं, लंबी अवधि के लिए, कम से कम 2 साल के लिए, और 2 गुना होने के लिए आप इसमें इस उम्मीद में आप पैसा लगा के चल सकते हैं। अच्छा, एक आईपीओ आज ही खुला है, जी। लास्ट है मैम, फिर शो को वाइंड अप करते हैं। फुजियामा पावर सिस्टम, 228 रुपये का प्राइस बैंड है, 828 करोड़ रुपये। छोटा इशू है, फ्रेश इशू भी है इसमें, ओएफएस का भी पार्ट है, ज़्यादा रकम कंपनी के पास ही आएगी। ग्रे मार्केट प्रीमियम एब्सेंट है, कुछ नहीं है इसमें। देखिए, बहुत सारी कंपनीज इस पर्टिकुलर बिजनेस थीम में ऑलरेडी आ गई हैं और बड़े बड़े नाम हैं, तो शायद वही एक रीजन है कि बहुत ज्यादा सेंटीमेंट बूस्ट हो नहीं पा रहे हैं। तो ये सोलर वाली कंपनी है ना? अगर आप, हाँ यस, तो अगर आपकी इंटरेस्ट सिर्फ प्रीमियम लिस्टिंग को लेकर के है, तो ऑलरेडी देयर आर मैनी मैनी पैक्स, आप बहुत सारे कंपनीज है जिसमें से किसी को भी उठा के ट्राई कर सकते हैं। लेकिन छोटा साइज है, इक्विटी में आपको होल्डिंग मिल रही है, आई मीन इसमें आपको जो पैसा जो आपका ओएफएस नहीं है, आपको इसमें शेयर होल्डिंग प्रॉपरली कंपनी के डेवलपमेंट में पैसा जा रहा है, चाहे तो कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर बिल्कुल ही मतलब ऐसे वाले स्पेयर फंड नहीं है आपके पास में, तो फिर अवॉइड कर दो। एंड लेट इट बी, अगर प्रीमियम लिस्टिंग होती भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, देयर आर सम गुड कंपनीज इन मार्केट विच आर ऑलरेडी देयर। आप इरेडा जैसे प्रॉक्सी इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप कंपनीज देख सकते हो, आप एनटीपीसी ग्रीन देख सकते हो, आप अडानी ग्रीन देख सकते हो, ग्रीन एनर्जी, तो जो ऑलरेडी थोड़ी सी फाइनेंशियली साउंड कंपनीज हैं उसमें आप देख सकते हैं। बट प्रीमियम लिस्टिंग आपको डिसअपॉइंटमेंट दे सकती है, लिस्टिंग के चांसेस थोड़े से कम बनते हैं। अगर आपको इन्वेस्टिंग थीम के लिए एक स्टॉक नया चाहिए तो आप कर सकते हैं, जिसमें कि 3 साल भूलना पड़ेगा इसको, फ्लक्चुएशन होगी लेकिन 3 साल के उस रन में एक साइकिल पूरा घूम जाएगा इस पूरी थीम को लेकर के, और तब ये स्टॉक भी परफॉर्म कर देगा। तो आपका नजरिया क्लियर क्लियर करिए, अगर आप उसमें आपका नजरिए में अगर ये फिट बैठ रहा है तो ये कर लीजिए। लेकिन अगर आप 3 साल से कम का मायना लेकर के चल रहे हैं, व्हाट डू वी कॉल इट, लिमिट लेकर के चल रहे हैं, तो फिर आप एग्जिट मत करिए प्लान।